सबका विकास। बोल राकेश जिंदाबाद, अपना राकेश परिवार जिंदाबाद। क्या है उसकी? देखिए, हम अपने घर में अपने आवास पे जहाँ भी हम बैठे हैं, मैं यहीं पर बैठा हुआ था, अपने कुछ साथी बैठे हुए थे मेरे पास। वो उनका प्रत्याशी है, उनके घर पे आया तो उसको वो मोहल्ले के लोगों में सबके घरों में लेकर गए। वो इधर भी, वो हमारी माताजी जो आज तबीयत भी उनकी आजकल ख़राब चल रही है, उनका आशीर्वाद दिलवाने के लिए वो लोग यहाँ पर आए और फिर वो मेरे पास हमारे ऑफिस में भी आ गए। वो मात्र बात इतनी है कि औपचारिकता के सिस्टम में कि भाई उनका प्रत्याशी जीता है, वो अपने मोहल्ले में घुमा रहे थे तो हमारे पास भी आ गए। फिर वो माताजी के पास उनका आशीर्वाद दिलवा के फिर वो यहाँ से निकल गए। इसका प्रचार जो मेरे विपक्षी मेरे विरोधी कर रहे हैं गलत तरीके से, वो गलत बात है। निश्चित रूप से व्यवस्था पार्टी की पूरी मजबूती के साथ सुबोध राकेश ने इस चुनाव में भी चलाई है और पूरी निष्ठा के साथ जो मुझे आदेश मेरे संगठन के सम्मानित नेताओं ने दिया, सरकार के नेताओं ने दिया, उसका पूरा पालन करते हुए हमने पार्टी को मजबूत करने में हर संभव प्रयास किया है। ये प्रत्याशी का व्यक्तिगत भी चीज़ें होती है जो कहीं ना कहीं एक देखने को मिली है क्षेत्र में, उन चीज़ों का भी संज्ञान निश्चित रूप से पार्टी संगठन के लोग लेंगे, सम्मानित नेता लेंगे। मेरा मकसद, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से वो लोग मेरे पास आए और एक वीडियो बना और उस वीडियो को बना के वायरल किया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है किसी की कोई चाल भी हो और सुबोध राकेश को बदनाम करने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे कर दिया। क्योंकि मैं अपने नेताओं के संज्ञान में पहले डाल चुका था कि जो प्रत्याशी भगवानपुर में बनाया गया है उसके लिए मैं कितना भी काम कर दूं, अपनी जान लगा के भी काम कर दूं, तब भी वो रिजल्ट आने के बाद वो हारते या जीतते, रिजल्ट यही था मेरे प्रति। उनके जो शिकायतबाजी होनी थी निश्चित रूप से वही होनी थी कि सुबोध राकेश ने हमारा विरोध किया है। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे चुनाव में नगर पंचायत क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति कोई साबित कर दे इन लोगों के अलावा जो मेरे विपक्षी लोग जो इस बात को हवा दे रहे हैं कि सुबोध राकेश ने पार्टी के विरोध में काम किया, तो पार्टी को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं। मैं पार्टी से खुद ही व्यवस्था अपनी ही खुद अपने सिस्टम से कर लूँगा। तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये सब फर्जी तरीके से चलाया गया, मेरे पास एक प्रोपेगेंडा है और वो लोग आए, आके किसी ने वीडियो बनाया और वीडियो बना के वायरल कर दिया। मेरे पास आने का मकसद एक औपचारिकता ये थी कि वो माताजी से मिलने आए थे। मैं उस समय यहाँ पर घर पे ही बैठा हुआ था, अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर मेरे पास भी आ गए, वरना ऐसा कोई विषय नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि मिल गए और वो हो गए, देखिए सुबोध राकेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा है, ममता राकेश जी कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। हम दो चुनाव आमने सामने लड़ चुके हैं, आगे भी पूरी तैयारी है। तो ऐसी बात करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बातें करने से कोई लाभ नहीं है और हार क्यों हुई है इसका कारण जानना चाहिए। इसके कारण को जानना है कि धरातल पर किस वजह से हार हुई है। ये व्यवस्था पार्टी के माध्यम से भी होती है और बैठकों के माध्यम से पूरी तरह इस चीज़ों को जानने का प्रयास पार्टी भी करती है। मैं फिर दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी कोई बात साबित नहीं कर सकता कि सुबोध राकेश ने किसी प्रकार से कोई गलत काम पार्टी के प्रति किया है। देखिए, मैं देशराज गढ़वाल से जानना चाहता हूँ कि कहाँ का नेता और कहाँ की नेतागिरी उस व्यक्ति के पास है जो अपनी सगी भतीजी, जिसको सरकार ने व्यवस्था बनाकर, पार्टी ने व्यवस्था बनाकर उसको यहाँ पर प्रमुख बनाने का काम किया है, उनके साथ इस तरह गलत तरीके से जाति करने का काम इस व्यक्ति ने किया था कि वो उससे अलग होने पर मजबूर हुई। उसमें ना सुबोध राकेश का कोई रोल है, ना अन्य किसी नेता का कोई रोल है। उसमें अगर कोई रोल है तो देशराज गढ़वाल का है। वो मात्र जिस प्रकार से मेरे पास सूचना आई है बाद में, वो मात्र एक नौकरानी बना के उसने लड़की को उसको छोड़ दिया और प्रमुख बनने के बाद भी जैसे पहले स्थिति थी वो स्थिति प्रमुख बनने के बाद भी उसकी रही है। कोई सम्मान उसके घर में नहीं था, किसी प्रकार की कोई आर्थिक व्यवस्था उसकी नहीं बनाई जा रही थी। इस वजह से उससे नाराज होकर वो अपने काम में, अपने सिस्टम में अलग से गई है। सुबोध राकेश पे जो आरोप लगा रहा है बार बार कि उसका परिवार हमने अलग कर दिया, तो कैसा नेता है, कैसा परिवार का मुखिया है कि अपने परिवार के सिस्टम को भी तो जोड़ के नहीं रह सकता, तो पार्टी को कैसे जोड़ेगा और अन्य समाज के लोगों को कैसे जोड़ेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह उस पर लगा है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ उसके उस काम में जो करुणा करणवाल जो इस ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर के प्रमुख है, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो अपना निर्णय है, उसमें सुबोध राकेश का कोई रोल नहीं है, न किसी अन्य नेता का है। मैं कहना चाहता हूँ वो तो आज भी उसकी भतीजी है, वो जाए, उसको मनाए, अपने पास लेकर जाए। हम मेरे घर में थोड़ा ही करुणा करणवाल रहती है, करुणा करणवाल अपने घर में रहती है और उसका आना जाना जैसे पहला था अभी भी है। अगर वो चाहता है कि वो उसके पास आ जाए तो वो जाके ले आए, हमने नहीं रोका है।
लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह जाति अत्याचार उस लड़की के ऊपर उसने किया, वो किसी भी स्तर से उसके पास जाने को तैयार नहीं है, जैसे मेरे पास सूचना है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये देशराज करणवाल को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अपने परिवार को भी नहीं संभाल पाया तो दूसरी सिस्टम को कैसे संभालेगा। और समाज की बात कर, बड़ी बड़ी बातें जो मंचों पर जय 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 भीम, जो बड़ी बड़ी बातें बाबा साहब के बारे में जय भीम करता है, कितना सम्मान इस व्यक्ति के अंदर है, ये सभी जग जाहिर है, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता किसी को नहीं है। तो मेरा मतलब आप लोगों से, आपके माध्यम से कहना है कि उसका परिवार अपनी व्यवस्था को अपने तरीके से देखिए, आरोप किसी और पर न लगाए। अगर अपने आप को संभल नहीं पा रहा, अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी और पर आरोप लगाना, ये कहीं किसी भी तरीके से नैतिक प्रक्रिया नहीं है और इसको पूरी तरह खंडन किया जाता है, जनता भी करती है और हम भी उसका खंडन करते हैं। देखिए, पारिवारिक व्यवस्था है, राजनीति का सिस्टम उससे हटके है। अगर कोई गरीब परिवार में कोई बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से सभी लोग उसका संज्ञान लेते हैं। और ये कोई चुनाव जीतने के बाद, चाहे मेरा प्रत्याशी जीतता या उनका जीत गया, तो निश्चित रूप से जब मैं भी, मेरा प्रत्याशी जीतता तो मैं भी अपने अगर मोहल्ले में घुमाते हुए उसको लेके जा रहा हूं, तो वो ऐसी स्थिति बन जाती है कि रास्ते में किसी का मकान पड़ रहा है, चाहे विरोधी नेता भी हो, उसके घर भी जाने का सिस्टम बनता है। उसी व्यवस्था के साथ वो यहाँ पर आए, अचानक से हम यहाँ पर बैठे मिले और यहाँ पर उनको आकर उन्होंने ये बधाई का व्यवस्था जिस प्रकार से होती है वो करने का काम किया है। और वो अचानक से किसी ने वीडियो बना के उसको अपलोड करते हुए सोशल मीडिया पर डालने का काम किया है। मैं पूरी तरह से इस बात का खंडन करता हूं कि किसी प्रकार से उनका हमारा कोई संपर्क, कोई संबंध राजनीतिक रूप से है, ये बिल्कुल गलत प्रचार है। ये राकेश परिवार राजनीतिक सिस्टम से कभी किसी एक व्यवस्था में आ ही नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हम एक ही अलग अलग पार्टियों की राजनीति कर रहे हैं, एक ही सीट पर हम राजनीति करने का काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी से, हम भारतीय जनता पार्टी से। तो एक होने की व्यवस्था तो किसी तरह से कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। और ये बातें बिना जो बना रहे हैं लोग कि चुनाव मिलके, अभी तो मेरी बात आ रही है दूर के से लोगों के, उनके लोग इस तरह कह रहे हैं कि दोनों ने मिलकर हरा दिया। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, ये उनकी काली करतूतों ने हराया। जो लोग आकर गलत बयानबाजी कर रहे थे, देशराज करणवाल जैसे लोग, जिनको यहाँ की स्थिति का ही नहीं पता, जिनको यहाँ की जानकारी नहीं है, एक वोट उस व्यक्ति के पास नहीं है। उन्होंने कहा था कि भगवान खानपुर उनका घर है और खानपुर में 75% वोट मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं देशराज करणवाल से कि उसके घर के वोट कहां गए? कहां गए वो 75% वोट? नहीं मिल पाए हैं। मैं पूरी तरह, जनता ने वहां पर खानपुर की भी देशराज करणवाल को नकारने का काम किया है। मेरे समाज में कहीं किसी प्रकार का सम्मान इस व्यक्ति को नहीं मिलता, क्योंकि ये मात्र हवाई नेतागिरी करता है। समाज के प्रति कभी कोई जागरूकता, समाज के प्रति कोई समर्पण किसी प्रकार का इस आदमी के अंदर नहीं है। तो आज मैं ये दावे के साथ आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देशराज करणवाल ने इस चुनाव को यहाँ पर नगर पंचायत भगवानपुर में अपनी गलत बयानबाजी से हरवाने का काम किया। अच्छा, वो जबरेड़ा विधायक नहीं है, वो तो किस्मत से जीता हुआ जबरेड़ा का पूर्व विधायक है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि धरातल पे खत्म वो व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में अपने आप को साबित नहीं कर पाया, वो सुबोध राकेश के क्षेत्र में आकर अपने आप को साबित करने का जो प्रयास कर रहा है, वो उसकी गलतफहमी, और गलतफहमी उसकी लोगों ने दूर कर दी है। सुबोध राकेश पे उंगली उठाने से पहले 10 बार उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। गिरेबान तो खैर उसका बचा ही नहीं, वो तो बहुत दिन पहले उसके एक प्रतिनिधि ने फाड़ दिया था। मैं कहना चाहता हूं उस व्यक्ति से भी कि यहाँ पर व्यवस्था सम्मानित जनता की चलती है और सम्मानित जनता की हम 24 घंटे सेवा में खड़े रहते हैं। जिस प्रकार से वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि साबित करके दिखाए कि सुबोध राकेश ने किसी प्रकार से कोई गलत पार्टी के प्रति कार्य किया है। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, अगर इस चुनाव को हराने में सबसे अहम योगदान किसी का है वो देशराज करणवाल का है। देशराज करणवाल आया हमारे क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में, और नेतागिरी जो उसने अपनी चमकाने का प्रयास किया है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने घर पे प्रत्याशी की मीटिंग कराई और उस मीटिंग में उसने सीधे सीधे हमारे सम्मानित पिताजी स्वर्गीय कल्याण राकेश जी और सम्मानित पूर्व काबीना मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी पर उंगली उठाते हुए कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं, उन पर पूरी तरह से आरोप लगाने का काम उसने किया था। चुनाव तो इस आदमी ने वहीं पर हरा दिया था। मेरे समाज के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया था। मेरे समाज के लोग जो 50% वोट देने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, वो इस आदमी ने अपनी उस अनलगन बयानबाजी से मेरे परिवार के, मेरे सम्मानित बुजुर्गों के बारे में अनाप शनाप जो उसने बातें की हैं, उसका ये रिएक्शन हुआ है कि मेरे समाज के बड़ी संख्या में लोग जो पार्टी के साथ जुड़ गए थे वो पूरी तरह से वापस बैक हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो देशराज करणवाल, जो हवाई नेता है, मात्र बातों के धनी और बातों की व्यवस्था उनके पास है, इसके अलावा धरातल पर उनके पास कुछ नहीं है। इस व्यक्ति का अहम रोल रहा है। दूसरा, चुनाव से पहले जो आखिरी रात में मास्टर सत्यपाल और उसके भतीजे अमित कुमार ने जो
इस क्षेत्र की सम्मानित विधायक को एक गली में रोकते हुए उनके साथ बदतमीजी करने का काम किया, उनके आगे पीछे गाड़ी लगाकर उनकी गाड़ी को बाधित रोकने का काम किया। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, वो चर्चा पूरे क्षेत्र में गई। तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने इस चुनाव को हरवाने का काम किया है, चाहे वो देशराज करणवाल हो, चाहे मास्टर सत्यपाल हो, या उसका भतीजा अमित जो बहुत बड़ा कार्यकर्ता बन रहा था पार्टी प्रत्याशी का। इन लोगों ने अपनी गलत करतूतें करने के बाद पार्टी प्रत्याशी को बहुत नुकसान देने का काम किया है, और मेरे समाज का जो बड़ी व्यवस्था में लोग जुड़ गए थे उनको भगाने का काम भी इन लोगों के माध्यम से हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यही हम बताना चाह रहे हैं कि उनकी सम्मानित सास है, माँ के जैसी हैं वो, उनकी तबीयत खराब हो रही है, चल रही है आजकल। तो उसी व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं वो अपने जीते हुए प्रत्याशी को लेकर, और पड़ोस में एक घर छोड़ के उनका घर है, बीच में मेरे बड़े भाई सुभाष राकेश जी का मकान है, उसके बाद ममता राकेश जी का मकान है। अपने पूरे बस्ती में, अपने पूरे मोहल्ले में घुमाने के बाद वो फिर माताजी के पास लेकर उनको आ रही थी। हम यहाँ पर नीचे अपने ऑफिस में बैठे थे, इसलिए वो लोग सीधे मेरे पास भी आ गए, और यहाँ पर जो उनके साथी लोग खड़े थे उन्होंने वो वीडियो फोटो वगैरह खींचने के बाद वो वायरल उन्होंने कराया है। वो ममता राकेश जी ने कराया है या किसने कराया है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन वो गलत तरीके से वायरल किया गया है, और गलत तरीके से ये कह के कि परिवार एक हो गया है, ये मिलजुल कर इन्होंने किया है, ये बहुत गलत आरोप है, और इसका मैं पूरी तरह खंडन करता हूँ।